नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं बीते लोकसभा चुनाव के बारे में, जिसमें पल्लवी पटेल को बड़ा झटका लगा। जी हां, अखिलेश यादव के साथ गठबंधन तोड़कर पल्लवी पटेल ओवैसी के साथ गठबंधन में तो चली जाती हैं, लेकिन उनको वहां पर किसी भी तरीके का कोई फायदा देखने को नहीं मिलता है। जिस समीकरण को साधने के लिए पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव का साथ छोड़ा था, कहीं ना कहीं उनका वो पूरा प्लान फेल होता हुआ इस बार के लोकसभा चुनाव में दिखाई दिया। जी हाँ, 22 प्रत्याशियों को लेकर मैदान में उतरी पल्लवी पटेल, लेकिन एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाई और इस बार वो चुनावी मैदान से भी दूर रही। उन्होंने किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ा। अब ऐसे में उनकी बहन अनुप्रिया पटेल की बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं मिर्जापुर सीट से विजय का पताका फहराती हुई नजर आई, लेकिन वहीं पल्लवी पटेल की पार्टी का जो अस्तित्व है वो भी खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दिया। पीडीएम का नारा लगाती है, लेकिन वो सारे नारे फेल होते हुए भी दिखाई देते हैं। लेकिन अगर पूरा समीकरण देखा जाए तो कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल अब मुश्किलों में पड़ती हुई नजर आ रही है। अब एक तलाश है उनको किसी एक बड़ी पार्टी का, जिसको लेकर वो आगे जा सकें और आने वाले विधानसभा चुनाव को और इस बार के उपचुनाव को वो साधते हुए नजर आए। क्या इस बार के उपचुनाव में किसी भी तरीके से पल्लवी पटेल को कोई राहत मिलती हुई नजर आएगी या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन अभी जो पूरा फिलहाल समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, माना यही जा रहा है कि मायावती उनको अपनी पार्टी से एक बार फिर मौका दे सकती हैं। आकाश आनंद की वापसी हो गई है, ऐसे में पल्लवी पटेल अब चाहती हैं कि उनको किसी एक पार्टी में वो शामिल हो जाएं, जिससे उनकी आगे की जो राह है वो आसान हो जाए। ऐसे में मायावती को भी ऐसे नेता की तलाश है जो दलितों पर मजबूत पकड़ रखती हो, क्योंकि इस बार जो मायावती की हालत रही है कहीं ना कहीं वो उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए संकट का विषय है। अब ऐसे में पल्लवी पटेल अगर आकाश आनंद के साथ आती है तो जाहिर तौर पर इसका फायदा देखने को मिल सकता है। वहीं अगर देखा जाए तो पल्लवी पटेल के जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य और आजाद के साथ बेहतर है। अब ऐसे में अगर वो आजाद के साथ पल्लवी पटेल गठबंधन करती हैं या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ गठबंधन में जाती हैं तो जाहिर तौर पर उनको फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन हालांकि आजाद ने अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तो क्या ऐसे में आजाद पल्लवी पटेल को अपनी पार्टी में लेने के लिए कोई जद्दोजहद करेंगे या फिर अभी विधानसभा चुनाव में काफी समय हो सकता है तब तक आजाद कोई ऐसा ऐलान करते हुए नजर आए। लेकिन फिलहाल अभी जो समीकरण उपचुनाव को लेकर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि पल्लवी पटेल हो सकता है मायावती का साथ लेते हुए नजर आए और ऐसे में आकाश आनंद के साथ भी हो सकता है कि वो चुनावी प्रचार के लिए भी उतर सकती है मैदान में। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसे सूत्रों से खबर आ रही है कि आने वाले दिनों में पल्लवी पटेल मायावती का रुख कर सकती है। ऐसे में मायावती को भी कहीं ना कहीं एक दलितों का जनाधार मिलता हुआ पल्लवी पटेल के द्वारा दिखाई देगा। भले ही पल्लवी पटेल इस बार के चुनाव में जीत न दर्ज कर पाई हो, लेकिन पल्लवी पटेल का जो दबदबा है कहीं ना कहीं दलित वोटर्स में ज्यादा है। इस बार चंद्रशेखर आजाद और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की जो लहर थी कहीं ना कहीं वो पल्लवी पटेल के ऊपर भारी पड़ती हुई दिखाई दी और उसी के कारण उनको भारी हार का सामना करना पड़ा। अब ऐसे में अगर फिर से पल्लवी पटेल अपनी पार्टी को खड़ी करने की कोशिश करती हैं, मायावती के साथ जाने का प्रयास करती हैं या आजाद के साथ जाने का प्रयास करती हैं, तो जाहिर तौर पर उनका जनाधार भी उनके साथ जाता हुआ दिखाई देगा और ऐसे में उनको काफी लाभ देखने को मिल सकता है। फिलहाल ऐसे में अभी बात तो यही निकल कर आ रही है, अगर पल्लवी पटेल ओवैसी के साथ गठबंधन तोड़ती हैं तो इन दो पार्टियों के साथ जाने की सबसे बड़ी संभावना दिखाई देती है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।